यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में ऑप्शनल हट गवा। ये तो आपको पता ही होगा। एक बढ़िया सी न्यूज आपको मिल गई होगी कि यूपी पीसीएस में आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट जो मेंस में होता है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अब कई लोगों की कोचिंग बंद हो गई है जो ऑप्शनल के नाम पर पैसा ठगा करते थे कि भैया इतने रुपए दे दो हमको, हम आपकी ऑप्शनल की तैयारी करा देंगे। तो ऑप्शनल का जो वहाँ पर पेच था अब वो बिल्कुल ख़त्म। यूपी पीसीएस में आखिर होता क्या क्या है, तो सबसे पहले हम यूपी पीसीएस यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भैया यहाँ पर कितनी स्टेजेस होती हैं। आप सभी को पता है क्या चेंज हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चेंज जो हुआ है बहुत बड़ा चेंज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में। और यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में ऑप्शनल हट गवा। ये तो आपको पता ही होगा। एक बढ़िया सी न्यूज आपको मिल गई होगी कि यूपी पीसीएस में आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट जो मेंस में होता है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अब कई लोगों की कोचिंग बंद हो गई है जो ऑप्शनल के नाम पर पैसा ठगा करते थे कि भैया इतने रुपए दे दो हमको, हम आपकी ऑप्शनल की तैयारी करा देंगे। तो ऑप्शनल का जो वहाँ पर पेच था अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ऑप्शनल अब बिल्कुल यूपी पीसीएस आयोग ने हटा दिया है। आज हम वही डिस्कस करने आए हैं कि आपके ऑप्शनल पेपर्स को हटा के कि कौन से पेपर्स आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो आज एक नोटिफिकेशन आया है कि उसमें सिलेबस आपका जो जीएस 5 और जीएस 6 जो होता था, जिसमें ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय आपके होते थे, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है यूपी पीसीएस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी कि आखिर यूपी पीसीएस हम कैसे निकालें, है ना। तो आज हम यूपी पीसीएस की बात करेंगे, यूपी पीसीएस 2023 की। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये भाई एक ऐसी जो जॉब है, ऐसी सर्विस है, लोगों का सपना होता है कि किसी तरीके से हम एसडीएम बन जाए या डीएसपी बन जाए। तो यही एक एग्जाम है जिसको हम बीट करके आराम से एसडीएम और डीएसपी बन सकते हैं। आराम से तो नहीं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यूपी पीसीएस 2023 की आज हम चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपकी साइट पर आ चुका है। नोटिफिकेशन जो डेट थी वो आपकी 1 मार्च 2023 को आई थी। वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इसका नोटिफिकेशन आपका कब आया। ठीक, नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है। ठीक, लास्ट डेट आपकी क्या है फॉर्म भरने की। ठीक है, और एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट कब है इसकी। देन एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, एडमिट कार्ड आपके कब रिलीज होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2023 का जो जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो आपको अभी शो हो रही हैं, वो कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 173। अब बहुत से लोग सदमे में आ गए होंगे कि 173 इतनी कम वैकेंसी। जी हाँ, ये 173 वैकेंसीज हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज 173 देख के आप तैयारी करना छोड़ देंगे। तैयारी करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, जब तक कंप्लीट होती है तब तक ये इंक्रीज होती रहती हैं, और लगभग 150 से 200 250 वैकेंसीज भी और इंक्रीज होंगी आगे जाके। तो हमको प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। बस इस बार हमको यूपी पीसीएस 2023 निकालना है ना, क्योंकि ऑप्शनल हट गया है। जो स्केलिंग वाला जो पेज होता था ना, वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में आपको जैसे बता देता हूं कि 1 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, ये आप सभी को पता है। 1 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन आ चुका है ना।
और जो इसके फॉर्म की मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 3 मार्च से मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, लास्ट डेट जो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 3 अप्रैल। लिख लीजिए भैया 3 अप्रैल, दिमाग में डाल लीजिए कि 3 अप्रैल। लेकिन अब ये 3 अप्रैल का हम इंतजार नहीं करेंगे कि हम 2 या 3 अप्रैल को भर रहे हैं फॉर्म, क्योंकि बाद में साइट हो जाती है बिजी, आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि फॉर्म जल्द से जल्द 10 से 15 दिन के अंदर में भर दें, है ना। एग्जाम तो देना है, कम वैकेंसी को देख के ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे। वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं लास्ट तक। अब एग्जाम डेट आपकी कब है, आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट जो आपकी है वो 14 मई 2023 को है। कब है? 14 मई। समय कम है लेकिन कर सकते हैं, 14 मई 2023। ओके, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि एडमिट कार्ड रिलीज होने की जो डेट है लगभग एग्जाम शुरू होने से 1 या 2 वीक पहले आपकी हो जाती है। मतलब इसको भी हम मई में मान लेते हैं, मई 2023 में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक, अब हम इसकी यूपी पीसीएस 2023 की स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि सबसे पहले हम यूपी पीसीएस को बता देते हैं कि यूपी पीसीएस में आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यूपी पीसीएस यहां पर डिस्कस करते हैं कि भैया यहां पर कितनी स्टेजेस होती हैं। आप सभी को पता है, क्या चेंज हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चेंज जो हुआ है बहुत बड़ा चेंज है और इसका भी नोटिफिकेशन आपकी साइट पर आ चुका है कि ऑप्शनल पेपर हटा के, ऑप्शनल के जो 2 पेपर थे वो पूरी तरीके से हटाकर आपका क्या नया सिलेबस आपका आया है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर जो स्टेजेस होती हैं यूपी पीसीएस की, यूपी पीसीएस पहली स्टेज जो आपकी होती है वो आती है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम। आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है। सेकंड, आपका मेंस एग्जाम देना पड़ता है। देन जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। नंबर 1 GS1 एंड GS2। ठीक, दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। GS1 GS2 आप सभी को पता है, जो ये GS2 वाला जो एग्जाम होता है वो आपका होता है CSAT, एक तरीके से सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का ये एग्जाम होता है ना, CSAT। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें कि इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो GS1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके 150। कितने? 150। ठीक, ये जो मार्क्स, टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं 200 मार्क्स का। ठीक, GS1 में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और ये टोटल जो इसकी मार्क होते हैं 200, लगभग 1.33 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। ओके, अब यहां पर अगर CSAT की अगर हम बात करते हैं तो CSAT में यूपी पीसीएस में जो GS2 प्रीलिम्स में होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहां पर होते हैं वो आपके 100 हो जाते हैं। ठीक, 100, और ये 200 मार्क्स का होता है। क्लियर? जब ये 200 मार्क्स का हो गया और दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं, जो ड्यूरेशन आपका पेपर है 2 आवर्स, इसको नोट करिए। ठीक, 2 आवर्स होता है पूरा। मैं यूपी पीसीएस स्टार्टिंग, देखिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज की। आप युद्ध में भी जाते हैं ना तो पूरी तरीके से हथियार लेके जाते हैं, तो जब आपके पास वेपन्स होंगे, अच्छे वेपन्स होंगे, तभी आप उस वॉर को जीत सकते हो, तभी आपको विक्ट्री मिल सकती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि यूपी पीसीएस में सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि आखिर इसके नेचर को समझेंगे, इसके एग्जाम के नेचर को समझेंगे कि आखिर ये है क्या, है ना। तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका जो पेपर है CSAT वाला, इसमें मात्र आपको जो चाहिए होते हैं 35% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। क्लियर? तो ये GS2 का सिलेबस होगा। सिलेबस तो हम बाद में देख लेंगे कि आखिर यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें
आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, मैथ्स भी होता है, रीजनिंग भी होता है। तो इसको हम बाद में, इसकी मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। फिट फॉर एग्जाम चैनल के साथ बने रहिए, इसकी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, पूरा चीज आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब सेकंड स्टेज पे हम चलते हैं, जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें हम शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो हम पहुंचते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, यहां पर 8 पेपर होते हैं। टोटल कितने पेपर्स होते हैं? 8 पेपर्स। ठीक, अब 8 पेपर जो आपके जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा। ठीक, 8 पेपर होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मैं पेपर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, इन 8 पेपर में पहला पेपर होता है हिंदी। हिंदी का पेपर होता है। ठीक, दूसरा आपका पेपर होता है एसए का, एसए राइटिंग का। फिर GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6। ये जो दो पेपर थे, ये ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 थे। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। अब इसको क्या कर दिया है आयोग ने, ये डिसाइड किया है कि ये ऑप्शनल हटा दे रहे हैं। अब इनकी जगह जो ऐड हो रहा है वो GS5 आपका यूपी स्पेशल से रिलेटेड हो रहा है। इसका भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या आया है। वो आज ही के दिन आयोग ने अपनी साइट पे अपडेट किया है कि यूपी PCS में दो जो पेपर GS5, GS6 है, उसमें ऑप्शनल हटा के यूपी स्पेशल लाया जा रहा है। उसमें यूपी के आपको हिस्ट्री के बारे में, यूपी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, यूपी की पॉलिटी क्या है, सभी कुछ उसमें सिलेबस में आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है। व्यापक पाठ्यक्रम है, ये बात मान के चलिए। आप हमको सारा पढ़ना है, तो मैं यूपी PCS में जो आपका यूपी स्पेशल का पार्ट है वो आपकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे। ठीक, अब हिंदी और ऐसे राइटिंग। हिंदी में आपको सबको पता है कि इसमें 150 मार्क्स का ये होता है। कितने? 150 मार्क्स का। ऐसे राइटिंग भी आपका 150 मार्क्स का होता है। ठीक, बाकी जो पेपर हैं वो आपके 200 मार्क्स के होते हैं। सारे आपके 200 मार्क्स के होते हैं। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, 200 मार्क्स। ठीक, ये भी यूपी स्पेशल भी आपका GS5 ये भी 200 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। इसका जो टोटल, ये पूरा जो टोटल हो जाता है आपका, ये पूरा टोटल जो आपका होता है वो 1500 मार्क्स का होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। टोटल 150 मार्क्स का। और जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस एग्जाम में, तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर आपका जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ये आपका रहा इस एग्जाम का नेचर, कि किस तरह से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, कि 3 स्टेजेस में आपका होता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। क्लियर? ये स्टेजेस थी, ये मैं जो आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो मैं आपको पूरा GS5 और GS6 यूपी स्पेशल का जो मतलब उसका सिलेबस जो नया आया है, इसको डिस्कस कर लेंगे। देन आपका यूपी स्पेशल स्टार्ट कर देंगे हम, और सारी सारी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी रिकॉर्डेड। आप फिट फॉर एग्जाम चैनल पर बने रहिए, और ध्यान रखिए इस बार यूपी PCS 2023 भले ही वैकेंसी कम है, आखिरी तक आपकी बढ़ जाती है, लास्ट तक। और हमको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और मजा आने वाला है पूरा प्रिपरेशन में। ठीक है, वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।